पहुंच गए थे हम। समय ने मंदिर को ऐसा खंडर बना दिया था कि उसको देखकर हमारा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उस घड़ी हमने देवी से मनौती मानी थी कि अगर आपकी लीला से महारानी गर्भवती हो जाएं, तो आपके इस स्थान को हीरे मोतियों से जगमगा देंगे। महाराज, देवी का रूप क्या था? किसी पक्षी का रूप धारा था। पक्षी? महाराज, निवेदन है कि राजमहल के सारे पिंजरों से सभी पशु पक्षियों को अभी आजाद करा दिया जाए। इस समय भाई जी महाराज का संदेश। बोल, क्या संदेश लेकर आया है? राजमाता ने राजकुमारी को जन्म दिया है। नहीं! विधाता के बनाए इस भाग्य पर इंसान का क्या अधिकार? जबान बंद कर अपने। वारिस हम ही रहेंगे। तुम वक्त अपनी आंखों से देख कि हम भगवान के बनाए हुए भाग्य चक्र को तोड़कर अपना भाग्य अपने हाथों से कैसे बनाते। धन्य हो देवी, जय हो राजमाता की। देवी की महान छवि लेकर जन्मी है हमारी राजकुमारी, बड़ी भाग्यशाली होगी। बच्ची को मेरी गोद में दो। क्षमा करें महारानी, देवी की मनौती पूरी किए बिना आप माता पिता बेटी को हाथ न लगाएं। पुरोहित जी, एक नजर देखकर ये हरि नाम का हार तो बच्ची के गले में डाल सकती हूँ। अपने हाथों नहीं महारानी, ले जाओ इसे। महाराज, महाबत राम सिंह को हाजिर किया जाए। मनौती पूरी होने तक इसे हम तुम्हारी रक्षा में देते हैं। पुरोहित जी, राजकुमारी राम सिंह के हवाले की जाए। राम सिंह, महाराज के विश्वास की रक्षा करना। देवी की सौगंध, राजकुमारी की रक्षा के लिए अपने और अपने कुटुंब के 100 जन्म निछावर कर दूंगा। बधाई हो भाई जी महाराज, बधाई हो। भगवान ने आज ऐसी शुभ घड़ी दिखाई है कि 7 जन्म आपके चरणों पर निछावर करने को जी चाहता है। हमें आपकी इस खुशी का पूरा विश्वास है भंवर सिंह जी। सुनिए, आज्ञा हो। राज पुरोहित जी का हुक्म है जी कि हमें अपनी मनौती जल्द से जल्द पूरी कर देनी चाहिए। इसलिए आप हमारी यात्रा का बंदोबस्त करा दीजिए ताकि हम खजाने के अनमोल जवाहरात ले जाकर देवी के चरणों में अर्पण कर दें। जो आज्ञा हो भाई जी महाराज, आप आज ही पधारिए। मैं आपकी यात्रा का पूरा प्रबंध किए देता हूँ। राज का हत्यारा डाकू हैबत सिंह कुंवर जी के चरणों की धूल में अपना सर टिकाने को हाजिर है। कुंवर जी को हैबत सिंह के 7 जन्मों का नमस्कार। हैबत, तुम्हें फांसी की घड़ी बता दी गई है ना? पर अन्नदाता, दास को जीवन दान का वचन देकर आपने अपने चरणों में स्वीकार किया है। लेकिन हमको तुम्हारा जीवन दान देने के लिए राज सिंहासन का मालिक बनना पड़ेगा और इसके लिए तुमको बलि चढ़ानी होगी। आज्ञा हो, आपका दास हो। पर राज सिंहासन पर बैठकर कुंवर जी अपना वचन न भूल जाए, उसके लिए हैबत के मन को विश्वास चाहिए। बजर सिंह, हुक्म तुम लिख दो। सरकार। और हमारी ये मोहर तो खुद लगा ले। ये दल बादल इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? मुझे बुला रहा है, कह रहा है चल राम सिंह, पत्नी मुंह में पड़कर शुभ खड़ी में बाधा मत डाल। महाराज ने राजकुमारी तुम्हारे हवाले की है। हाँ, और मैं भी अपना राज दुलारा तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। बाबा, बाबा मुझे मत छोड़ गया, बाबा मत
बेटे, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते बेटे, नहीं। जिस देवी माँ के चरणों में तुम्हारे बाबा जा रहे हैं, वही देवी माँ तुम्हारे बाबा की रक्षा करें। तूने भी राजघराने का नमक खाया है। अब महाराज की अमानत और राम सिंह की इज्जत मेरे हवाले, संभाल। सरदार, शिकार हाथ से निकल गया, हाथी का बनना कोई पता नहीं। गजब हो गया महाराज, महावत राम सिंह ने सारी बाजी पलट के रख दी। खजाना और राजकुमारी दोनों को हैबत सिंह के हल्ले से निकाल कर ले भागा। रियासत की सीमा का हर रास्ता बंद करवा दिया जाए और हैबत सिंह को हुक्म दिया जाए कि राम सिंह पाताल में भी क्यों न छुपा हुआ हो, उसे ढूंढकर राजकुमारी के साथ खत्म कर दें। राम सिंह की बाजी हम उसी पर पलट देंगे। नहीं, 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 स्वामी, स्वामी। स्वर्गवासी महाराज का अंतिम संस्कार शुरू होने से पहले राम सिंह की बीवी और बच्चे की चिताएं उसके घर में बनाकर उन्हें भस्म कर दिया जाए। महारानी मां, मेरे पास दाता की देन मेरी बिन मां की बच्ची तारावती है। आपके चरणों में इसे स्वीकार कीजिए। मेरी कोख की तरह मेरी गोद भी अभागी है। इस बच्ची को मेरी छाया से भी बचाओ। ले जाओ इसे यहाँ से। सुनो सुनो सुनो, नगरवासियों, राज का हुक्म सुनो। पूज्य महाराज और राजकुमारी के हत्यारे राम सिंह को राजद्रोही ठहराया गया है। उसके सारे घरबार को आग में जलाकर राख कर दिया गया है। राज खजाने को लूटकर बाहर निकलने वाले विश्वासघाती को जो भी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाएगा, उसे राज की तरफ से तुम्हारा इनाम दिया जाएगा। राम सिंह, ये अपने निर्दोष होने के सबूत देने की खड़ी नहीं। राजकुमारी उन हत्यारों के हाथ नहीं लगी। उसको दल बादल बचाकर निकाल ले गया था।
तूने उसकी खोज न की तो 2 दिन की जन्मी बच्ची बिन दूध के तड़प तड़प कर मर जाएगी। उसकी रक्षा जवान और समझदार हो गई हो। अब राज की जिम्मेदारी हम तुमको सौंपना चाहते हैं। आपके होते हुए? क्यों? क्योंकि वह राक्षस राम सिंह राज खजाना लेकर ऐसा लापता हुआ कि 20 वर्ष की अनथक कोशिशों के बाद भी हम उसका पता नहीं लगा सके। इसलिए हम अपनी बाकी जिंदगी भाई जी महाराज की मनौती पूरी करने के लिए अर्पण करना चाहते हैं। You're great, Dad. बेटी तारा, अब तुम राज सिंहासन पर बैठने वाली हो। हम चाहते हैं कि राज्य की प्रजा को तुम अपने दर्शन दो। तुम्हारी तरफ से हमने एक नेता स्वीकार कर लिया है। तैयारी करो। हमने राजकुमारी को शेर के शिकार का न्योता दिया है। मंगल, तुम राजकुमारी की सेवा करके उसका मन जीत लो और फिर राज सिंहासन। राजकुमारी शेर के शिकार की दीवानी है। तो फिर हम उनकी इस दीवानगी का इलाज भी किए देते हैं। हम ऐसे शिकारी का इंतजाम करेंगे जिसकी आवाज पे शेर खुद गोली के निशाने पर आ जाते हैं। न जाने कहाँ हो तुम, जरा आकर देखो तो। तुम्हारी एक बात भी तो नहीं छोड़ी तुम्हारे रजवा ने। नॉनसेंस।
मैंने दुनिया में न कभी आंखों से देखा न कानों से सुना किसी शेर को आवाज से बुलाते हुए। आप लोग शेर का शिकार करने आए हैं या मेरा शिकार? मंगल सिंह जी, आप राजकुमारी को जल्दी शिकार का ले जाइए। शेर घायल होकर जंगल की तरफ भाग गया है। अगर मैं उसके पीछे न गया और उसको जल्दी खत्म किया तो न जाने वो किस किस को खत्म कर देगा। क्या बात है भाइयों? आप लोगों ने जो शेर घायल कर दिया है महाराज, वो गांव गांव तबाही मचा रहा है। भाइयों, मैं तो सब जतन कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता कि उस आदमखोर को कैसे काबू में किया जाए। इस वन के पीछे वाले गांव में महाराज राजू नाम का एक छोरा रहता है, वो मस्त हाथी को भी काबू में कर लेता है महाराज। महाराज शेर चीते तो गाय भैंस की तरह उसके घर बंद रहते हैं। बहुत चर्चा है महाराज उस छोरे की। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। और सुनो, ठेकेदार को कहकर उस लड़के की खोज करवाओ। ऐसा किस माई का लाल हो सकता है? अरे कोई भागो मत, सब रुके रहो, हम निपट लेंगे इससे। तू कुछ भी कर ले बदरिया, राजू छोरी को मरने नहीं देगा, इतना समझ ले। हाँ, अब तूने राजू का मस्तक फिरा दिया है बदरिया। नहीं मानेगी तो फिर आजा मैदान में और देख तमाशा। देखा, हमने बोला था ना। अरे ओ कटरिया, हम आ गए। प्रधान जी, आप लोगों के मन में कोई दया धर्म है या नहीं? जिसको देखो मेरे बेटे की जान जोखिम में डालने चला आता है। मेरे रजुआ को बलिदान का जानवर समझ रखा है क्या? ले गए कि मुझे भागन का यही तो एक सहारा है। पर देवी का वरदान भी तो तुम्हारे ही छोरे को है। आदमखोर बाघ को जिंदा जाल में पकड़ लेता है। अब संकट के समय गांव वाले तुम्हारे द्वार की चौखट पर ना आए तो फिर जाए कहाँ? सरकार यही है वो राजू। अच्छा, अजय राम जी की सरकार, लेकिन नहीं जाएंगे हम। क्यों नहीं जाओगे? अरे क्यों जाएं भाई? इन जानवर लोगन के भी तन में जान होती है, मन में आत्मा होती है, इनके भी माता पिता होते हैं, बाल बच्चे होते हैं कि नहीं? है तुम्हारा क्या? तुम तो ठै से गोली चलाकर उनका शिकार कर लेते हो और फिर जूते समेत उनकी लाश पर यूं पांव रखकर फोटो खिंचवाते हो ऐसे। घायल बाघ ने शिकारी को फाड़ डाला। अरे बाप रे। अरे लाओ लाओ इधर। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मेरा ख्याल अब तक तुझे खत्म हो चुका हो। अरे भाई जरा हटो, जरा हवा आने दो। हट जा, हमको देखने दो। सांस तो चल रही है, जख्म भी गहरा नहीं है, पर जहर फैल जाने का डर है। हम अपनी सी करते हैं, बाकी ऊपर वाला जाने।
नया जीवन दे दिया है। बेटा, कौन है तू? खुद ही बेटा बोलते हो और खुद ही पूछते हो कि कौन है। जब बेटा बोल ही दिया है तो बेटा मान भी लो। हाँ, और जो नाम पूछो तो नाम राजू है हमार। बेटे, तू उस आदमखोर को ठिकाने लगाने का कुछ सुविधा कर सकता है? उसके लिए तो हमने 7 जन्म की ना कह दी थी। बाबा, तुम्हारी बात को ना बोलने के लिए मन अंदर से ना बोलता है। उसकी तो हम हत्या करेंगे नहीं और उसे किसी की हत्या करने नहीं देंगे। बस चलो मंगल, इसके साथ चलते हैं। ओके, we'll have some fun. Come on. आप लोग न जाइए, घायल होकर वो शेर बहुत खतरनाक हो गया है। आप चिंता मत करो बाबा। उस आदमखोर का माथा अगर हमने लाकर आपके चरणों में न रख दिया तो फिर बोलना। हमें आशीर्वाद दो बाबा। प्रभु, रक्षा करना इसकी। बाय बाय। रुक जाइए, नहीं तो फंस जाएंगे आप किसी मुसीबत में। रुक जाइए, मत गोलियां चलाइए, बेजुबानों की जान मत लीजिए। मान जाइए राजू का कहना, मत जुल्म कीजिए राजकुमारी जी। मत हत्या कीजिए, देवी का शराब टूट पड़ेगा। अरे हम कहते थे ना देवी का शराब टूट पड़ेगा। हम तो ये समझे थे कि चटनी और चपाती हो गई दोनों की, पर बच गए। धन्य हो। टाय बंद कर, जीप का रास्ता साफ कर। हाँ। और देख जरा, किसी से टकराकर जीप फंस गई। अरे ये देखो, अरे अंग्रेजी सरकार का कोई हुक्मनामा लगता है, पढ़ो। इसमें तो लिखा है कि ये आगे बहुत ही भयंकर वन है, इंसान का यहाँ से गुजरना मुमकिन है। ये वाकई बड़ी खतरनाक जगह है। मंगल जी, यहाँ से निकल जाना चाहिए। तारा जी, रेडिएटर फट गया, सारा पानी निकल चुका है। ऐसी जगह में तो पानी भी नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा, हम ढूंढ कर लाएंगे। बस अब भाई गए, अब भैया आए। तो जाना, जल्दी मर। राजू कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। जब मैं उठा तो यहाँ नहीं था। कहीं ये रात कैसे कटी, नींद तो बराबर आई ना। लेकिन ये गया कहाँ? यही कहीं मर रहा होगा, जाएगा कहाँ। लेकिन आप राजू। ओह,
सांप ने डस लिया था, हम जी कैसे उठे? अरे ओ राजकुमारी जी, अरे हम यहाँ पर हैं। राजू, राजू, हाँ? राजू, अरे अरे चिटकती क्यों हमसे? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कोई डेंजरस चीज मेरा पीछा कर रही है। मुझे यहाँ से ले चल। अरे यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर तो देवी की देन है। कहा था ना मैंने? अरे हमने कहा था ना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। अजीब जबरदस्ती है। अरे कहाँ लेकिन? नहीं, अरे अरे कैसे बैठ? अरे अरे अजीब बात। अरे काय का बैठ, क्यों बैठ? अरे हमारी नाक कट जाएगी। और फिर शिकारी बाबा को हमने वचन भी तो दिया है। ऐसी की तैसी तेरे वचन और तेरी नाक की, ना जाने इस जंगल में भटकते भटकते कहाँ पहुंचा दिया। चल पहले हम लोगों को चलकर हमारी शिकार गाह पर पहुंचा दे, उसके बाद आकर ढूंढ लेना अपनी नाक को। बोलो अब। अरे मना किया था ना। अरे पीछे लो, पीछे पीछे भी मौत। चारों बाजू का घेरा है ना। अरे भागिए मत, अरे सुनिए, भागिए मत। अरे अब किधर भी रास्ता नहीं है मंगल महाराज। अब बैठ जाइए चुपचाप आराम से, यही तो देवी की इच्छा है। हा? अरे तू किधर है जागलूस के बच्चे? जल्दी से इधर आ। Oh my gosh, बेड़ा गर्क हो गया। अरे हम अभी बेड़ा पार किए देते हैं, आप जाइए राजकुमारी को गुफा में संभालिए। हम देखते हैं क्या बचा क्या मिटा है। ये कहाँ पहुंच गई हूँ मैं? मेरे कपड़े कैसे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं? ओह, तो ये इस नीच का काम है। राजकुमारी जी, आपकी ये हालत किसने, मेरा मतलब है कि सरकार, कहीं राजकुमारी और मंगलराजा को वन में कोई खतरा तो नहीं हो गया? अरे नहीं, उस बच्चे के होते हुए उन दोनों को कोई खतरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मुझे उनकी खोज में जाना चाहिए।
अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात है? मैंने यहाँ से एक साये को जाते हुए देखा है। यहाँ कोई आया था। हाँ, मैंने भी एक आवाज सुनी थी। कौन था वो? अरे काहे की आवाज? अरे आप नींद में डर गई होंगी, हम तो यहीं पर पहरा दे रहे थे। अच्छा हाँ, और फिर ये कोई आपका शहर थोड़ी है जहाँ पर डाकू और चोर आ जाएंगे। अरे ये तो भगवान जी का वन है, धरती पर स्वर्ग है। सो जाइए, बहुत रात होगी। हाँ, हो सकता है आप शायद सपने में डर गई होंगी। आप फिक्र मत कीजिए, चलिए चलकर सो जाए। आइए। शट अप। गुड नाइट। जानती हो, हमारी जो माँ है ना, वो बरसों से तुम्हारी बात करती थी। रोज सांझ देवी के सामने दिए जलाती और कहती कि देवी तुम्हें राजकुमारी जैसी दुल्हनिया देगी। अरे हम समझे हमार मन बहलाने के लिए बोलती है, लेकिन तुमने तो कमाल गजब कर दिखाया। अरे कितनी सुंदर निकली हो तुम। अरे देवी की कसम खाकर कहते हैं 2000 राजकुमारी के बरोबर एक हो, हम सच कहते हैं। हमने फैसला कर लिया कि हम तुम्हें माँ के पास लेकर जाएंगे। अरे माँ बहुत खुश होगी, कलेजे से लगा लेगी तुझे। हमारी बोली कुछ समझ में आ रही है? हम हवा में पटर पटर किए जा रहे हैं। नहीं, बोली बोली। अरे हम कहते तुम कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, किसी भी भाषा में बोलो, ताकि हमें पता चल जाए कि तुम कौन से देश की हो। अरे बोलो, हम कहते हैं बोल डालो, जो मन में आए बोल डालो इसी वक्त। हाँ शिकार के शौक में न जाने किन किन जंगलों की खाक छानी है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो क्या है जिसके हुक्म पर शेर अपना शिकार छोड़ देता है, जिसके एक इशारे पर सारा जंगल नाचता है। अगर मैं जख्मी ना हुई होती तो उसे कैप्चर किए बिना हरगिज वापस नहीं जाती। हम यहाँ जरूर वापस आएंगे। वापस तो तब आएंगे राजकुमारी जी, जब सही सलामत यहाँ से वापस जाएंगे तो। अरे अरे ये कैसे उल्टी मस्ती करती हो? हाँ, अरे लड़की का लड़के के गले में हाथ डालने का मतबल समझती हो? हाँ, गले में हाथ डाला और पेड़ पर चढ़ गई। हाँ? अरे इस पर तो भगवान का नाम भी लिखा है। गांव वाले ठीक कहते हैं कि हम तो जन्म जन्म के उल्लू हैं। पता है कि तुम कुछ नहीं समझ सकती हो, और हम है कि अपना भोपू चलाए जा रहे हैं। अरे जरा नीचे तो उतरो, नीचे आओ इधर। अरे तुमसे बगैर गुफ्तगू किए कैसे चलेगा? तुम्हें माँ के पास ले जाने की जो बात की थी ना, उसमें तुम्हारी रजामंदी बहुत जरूरी है। अरे तभी तो हम फैसला कर पाएंगे कि यह हाथ तुम्हें वापस करना है या तुम्हारे गले में पहनाना है। ओफो, अब तुम्हें हम ये बोली कैसे सिखाएं? हाँ, ओह ये देखो, जानती हो ये क्या है? जानती हो, ये बच्चा है, ये उसकी माँ है। बच्चा। हाँ, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ? हाँ। ये तुम्हारी माँ है? लो, हो गई छुट्टी। अरे हम तो ये समझे थे कि तुम्हारी माँ का पता पूछेंगे और रिश्ते की गुफ्तगू करेंगे। हाँ राजू, वो तो हमारा नाम है। जानती हो हमने तुम्हारा नाम क्या रखा है? राजकुमारी। चू। अरे वो तो हमारा नाम है। राजू, राजकुमारी बोलो। चू। राजकुमारी। चू। हाँ वो तो हमारा नाम है। बोलो राजकुमारी, राजकुमारी। री 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 री। अरे 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 क्यों हो? बाबा तुम? अरे बहुत अच्छा किया तुम आ गए। अरे घाव कैसा? हमें तो बहुत चिंता लगी थी। तू मेरे घाव की चिंता न कर बच्चे, मेरे घाव तू नहीं देख सकता। बैठ, तू ये बता कि ये राजकुमारी और मंगल सिंह किस जानवर की बात कर रहे थे जिसके हुक्म पर इस जंगल के तमाम पशु पक्षी नाचते हैं? अरे बाबा इनकी बात छोड़ो, ये देवी की देन को जानवर समझ बैठे हैं। ऐसा पाप लगेगा कि याद रखेंगे। देवी की देन? हाँ। कैसी देन? बाबा अब तुमसे क्या छुपाएं? तुम्हें बाबा मान लिया है ना? हाँ। असल बात तो ये है
कि हमारी होने वाली दुल्हनिया है। तो क्या वो कोई लड़की है? उसे लड़की मत कहो बाबा, उसके सामने तो राजकुमारियां भी दासियां लगेंगी। अच्छा, तो तू उसे मुझको दिखा सकता है? एक वचन देना होगा। बोल बच्चे। देखो बाबा, उन दोनों को नहीं बताना। रजवाड़े वाले लोग हैं ना, जानवर समझ कर से जाल में फांस कर ले जाना चाहते हैं। एक काम करो, इधर आओ। वो तलैया के नीचे वो सफेद बड़े पत्थर है ना, संध्या से पहले हमें वहां मिलो, हम मिलवा देंगे। छोड़ दे मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दे, छोड़ दे। बहुत गुस्सा है मुझे तुझ पर, कभी बात नहीं करूंगी। कहाँ चला गया था मुझसे पूछे बिना? अरे माँ, वो तो हम आपसे थोड़ी गए थे, वो तो देवी की शक्ति थी जो जबरदस्ती खींचकर हमें वन में ले गई। हाँ। अच्छा, अब वन में जाकर झूठ बोलना भी सीख गया, क्यों रे? अरे तेरी सौगंध माँ, तू चलकर अपनी आंखों से देख ले, इसीलिए तो तुझे लाए हैं। चल। नहीं चलूंगी। अरे तू चल तो। अरे तू अपनी आंखों से देखना। हाँ? अरे माँ तू आ तो सही, देख तो हम। कहाँ चली गई रही? कहाँ चली गई रही? ए, अब की कौन सा ऐसा जानवर पकड़ के लाया है जिसके लिए तो इतना परेशान हो रहा है? हैं? री, ऐसा लगता वो भाग गई। कौन भाग गई, क्या भाग गई, कुछ बताएगा भी? हाँ माँ, हम तुझे क्या बताएं, हमें ताबड़तोड़ जंगल में जाना होगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। बस तू अब रास्ते से हट जा बस। खबरदार जो घर के बाहर पांव धरा तो टांग तोड़ दूंगी तेरी, समझा? अरे 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 मेरे माँ लगती है। अरे क्या क्या कर रही हो माँ? अरे अरे जाएगा, परेशान कर डाला है मुझे। अरे हाथ जोड़ तो माँ। अरे लगती है माँ। अरे ये क्या कर रही है? ये हमारी माँ है, दुश्मन माँ है। अरे माँ, हमें बचाने के लिए इसने डंडा तुझसे छीन लिया। बहुत प्यार करती है ना हमसे। एरी, ये हमार माँ है, तुझे चरण छूकर आशीर्वाद लेना। ऐसे देख देख, ऐसे। हाँ, अरे डर मत, यही तो हमारी माँ है। माँ? अरे चल माँ के पक्ष और आशीर्वाद लेना। चल चल।
चिटकती क्यों है? चल बैठ इधर, तमीजदारी से बैठ बैठ बैठ। अरे माँ थोड़ी घबर गई है, अभी हम समझाते हैं। ए माँ बेटी, तू घबर गई? ये है क्या रजवा? माँ ये देवी की देन है, तेरी प्रार्थना से ही तो मिली है हमें। पर ये है कौन? इसका कोई धर्म जात पात? जात पात? ये झंझट तो सिर्फ आदमी के बनाए हुए हैं माँ। ये हिंदू है तो क्रिस्तान है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये सब धर्म जात की खिटखिट सिखाता कौन इसे? क्योंकि माँ इसे आदमियों ने पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, जंगली जानवरों ने पाल पोस कर बचपन से इतना बड़ा किया है इसे। जंगली जानवरों ने? हाँ माँ, ये जून तक बैसी की बैसी है जैसे भगवान इसे बनाया है। और तुझे फिर भी पसंद नहीं आई? पर कहीं तो कोई इसका बाप होगा, किसी माँ कोख से तो जम लिया होगा। अब हम तेरे लिए उसकी जन्म पत्री कहाँ से लाए माँ? हम तो एक बात जानते हैं, अगर जन्म देने वाला एक है, मारने वाला एक है, तो फिर ये फजूल की बेफजूल बातों में क्या धरा है? समझ लो, वही उसका पिता है, वही उसकी माता है। बावला मत बन रजवा, ये कोई बाग बंदरिया का बच्चा नहीं है जिसे घर में जैसे चाहे पाल ले। ये तो एक इंसान है, वो भी लड़की और इस नाजुक उम्र में। इसे तो घर में रखना बहुत बड़ा अपराध होगा। मेरी मान, हाँ? तू इसे आज के आज ही पुलिस पटेल के हवाले कर दे। वाह, क्या बानी बोली है माँ, मान गए। एक बार बोला दोबारा बोलना नहीं। हम अपनी जान पर खेल कर इसे लाए हैं। हम तो एक बात जानते हैं माँ, जो हमारे तन से हमारा सर जुदा करेगा वही से हमसे जुदा करेगा। 100 बात का एक बात बोल दिया है बस। वाह, क्या कौड़ी लाई कि पुलिस पटेल। माँ देखा, ये हमारी माँ है। अरे आदमियों में आई हो ना, आदमियों का तमाशा भी देख लो। आदमियों की ऐसी माँ भी होती है। अरे हमने सोचा था कि तुझे लाकर माँ के चरणों में रख देंगे, वो अपने गले से लगा लेगी तुझे। और ये पंडिताइन हो गई है ना। अरे कहती है कि देवी की देन को घर में लाना अपराध है, इसे पुलिस पटेल के हवाले कर दो। अरे वाह, हम पूछते हैं कि गांव की कोतवालन कब से बन गई है ये? हाँ, अरे जवाब दो ना। चू चू चू। तू फिर चिटकी? अरे तुझे कोई काम धंधा नहीं है? ये जितनी खिटखिट हुई है ना, ये सब तेरी वजह से। मार मार कर बरोबर कर देंगे तुझे। हमने तुझसे कहा था ना कि जब तक हम माँ को लेकर नहीं आते तू यहाँ से हिलना नहीं, यहीं बैठे रहना। बैठ। बेटी, बेटी, माँ। माँ? ले, इसको बोले कपड़े पहन ले। चल रही। तू कहाँ चला? इसे कपड़े पहनाने। क्या? अरे नहीं 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 माँ, तू समझती नहीं। क्या है माँ, अब हम कैसे समझाएं तुझे? ये क्या है, ये दूध पीती बच्ची से भी भोली है। इसे तो रोटी खाना भी सिखलाना पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर। अरे हम इसे तेरी सेवा के लिए बरोबर कर देंगे। माँ तू बिल्कुल। अरे माँ, अरे देख तो, अरे कितनी सियानी हो गई है। अरे तेरी बात कैसे समझ गई? हाँ, अरे हम कहते थे ना, तेरी बात देख कैसे समझ गई। अरे इस तरह से मुठिया पकड़ और यूं चक्की चला और इस तरह से गेहूं डाल। अरे गेहूं तो डाल। अरे फिर चिटकी, जब देखो। अरे काम में ध्यान दे। अरे अरे ए तू हमसे रूठ गई है का? अरे हम तो तेरे भले की बात कर रहे थे। देख ये मस्ती वस्ती छोड़ और जल्दी से घर का काम काज सीख ले और माँ का मन जीत ले, वरना
जन्म जन्म तक माँ हमार ब्याह नहीं करने वाली तेरे साथ। ब्याह। माँ, तू नहीं खाएगी? नहीं। कमाल गजब की दुल्हनिया बनेगी तू। पिरचटका, हट। कहती है कि जंगल के दरिंदों ने एक इंसान के बच्चे को पाल लिया और अब जंगल में शेर, चीते, हाथी सब उसके इशारे पर चलते हैं। रानी बेटी, ये सब बातें देवमालाओं की कथाओं में अच्छी लगती है। जिंदगी की सच्चाई से इनका क्या लेना देना? लेकिन वो जंगल में पहुंची कैसे? कहीं किसी दौलतमंद घराने ने उससे उसका अधिकार छीनने के लिए उसे मौत के मुंह में तो नहीं फेंक दिया? छोड़िए उसकी बात राजकुमारी जी, आप सही सलामत वापस आ गईं, हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई। अच्छा, तो अब हमें इजाजत दीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। रानी बेटी, अब तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। लेकिन मैं उसकी कहानी का पता जरूर लगाऊंगी। आपने बाप बेटे के दरमियान जो धोखे का पर्दा डाल रखा है, उस पर्दे को अब मुझे ही हटाना होगा। अगर राम सिंह आपके हाथों से राजकुमारी को बचाकर भाग गया था और आप लोगों ने उस किस्से को खत्म करने के लिए एक झूठी को राजकुमारी का नाम देकर दफना दिया, तो अब ये बहुत जरूरी हो गया है पिताजी, आप एक नजर उस लड़की पर डालें जो अब राजू के कब्जे में है, लेकिन जिसे हमारे कब्जे में होना चाहिए। वो लड़की? ये तो क्या कर रही है? चुप चुप जियो। तूने रोटी भी खाई कि नहीं? ना। चू। ओह, उसकी राह देखते देखते मेरी आंख भी कैसे लग गई। न जाने आज कहाँ चला गया। पर तू चिंता मत कर, वो आ जाएगा। माँ। चू, री, पिया। ओह, हाँ हाँ जरूर करूंगी रे। बस यही एक चिंता है, न जाने तो किसके घर की जोत होगी जो मुझ भागन की अंधेरी कोठा। अरे पधारिए पधारिए। अरे ये पधारिए वधारिए की बकवास बंद कर। पहले ये बता कहाँ है वो लड़की जिसे तू अगवा करके लाया है? फिर की ना गलत बात। अरे हम अभी उसे बुलाए देते हैं, आप पूछ लीजिए। अरे री, कहाँ वो रही? इधर आ, इधर इधर आ। अरे हमार माई बाप है। अरे इधर तो आ। अरे घूंघट काट के इनका आशीर्वाद ले। अरे ठहर तो, बड़े संकट की बात है। किसी ने इनके कान भर दिए कि हम तुम्हें वो करके लाए, क्या अगवा करके लाए। अब तू ही बता कि तू राजी खुशी और प्यार मोहब्बत से हमारे साथ ब्याह कर रही है ना? लड़की कौन है तू? इधर। अरे अरे क्षमा करो सरकार, इसे अक्ल नहीं है, ना ये समझ सकती है ना ये बोल सकती है। अच्छा अच्छा, तो ये ना समझ सकती है ना बोल सकती, लेकिन तेरे साथ राजी खुशी शादी कर सकती है? बदमाश, पकड़ इसे। खबरदार, ये हमार घर की इज्जत है, इसको अगर किसी ने हाथ लगाया तो इसी वक्त मिट्टी में गाड़ देंगे हम। पकड़ इसे।
अब तू बिल्कुल शांत हो जा। हम आप बस्ती से बहुत दूर ले आए तुझे, बस पल भर में गए और आए। अरे नहीं, अभी गए, बस अभी आए। जा ना। हम तुझे छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं। अरे हम तो इन हलकट लोगों की दुनिया छोड़ने जा रहे हैं तेरे लिए। हम तो माँ को लेने जा रहे हैं। माँ? हाँ, माँ को लेकर आएंगे और बस अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे वहीं पर जहाँ देवी ने तुझे और हमें सबसे पहले मिलवाया था। तू यहीं बैठी रहे। अच्छा? माँ तू अभी तक सोई नहीं? तू अकेला आया? उसे कहाँ छोड़ आया? जहाँ उसकी जान, उसकी इज्जत, उसकी आबरू को इंसान की तरफ से कोई खतरा ना हो। ये जो तेरी आदमियों की बस्ती है ना, ये आदमियों के जीने के लायक नहीं है। यहाँ पर दो पांव पर चलने वाले हत्यारों का नरक बन चुका है। इसलिए हम उसे जंगली जानवरों के बीच में छोड़ आए। माँ कहता तो तू सच है रजवा, पर उसे इसी नरक में वापस लाना होगा। उस पर अपना कोई हक, कोई अधिकार नहीं रह गया। तो माँ, आज इस बात पर फैसला हो ही जाए। बोल। जंगल से उसको तेरे चरणों में लाना हमारे लिए पाप क्यों बन गया? अव्वल दिन से उसकी दुश्मनी पर तूने कमर क्यों बांध रखी? तू कैसी माँ है रे? तो कुछ नहीं जानता। हम सब जानते हैं माँ। तो सुन, वो धर्मपुर राज की राजकुमारी है। माँ, तेरी तो मत मारी गई है। उस राजकुमारी की तो समाधि भी बनी है, पर्वत जितनी सफेद पत्थर की। ये झूठ है, हिमालय पर्वत से भी बड़ा झूठ। हाँ हाँ माँ, ये सब झूठ है। ये जग झूठा है, तेरी बात सच्ची है। कह दे ये भी झूठ है। कह दे कि जिस हत्यारे ने राजकुमारी को मारा है, क्या उसका पुतला बनाकर हर साल जलाया नहीं जाता? भगवान राम के नाम पर कलंक लगाने वाले हत्यारे राम सिंह पर दुनिया थूका नहीं करती? हो जा। हमारा दोस्त? तेरा कोई दोष नहीं है रजवा, तेरा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। नहीं माँ, नहीं। दोषी तो तेरी माँ है, तेरी माँ का फूटा भाग है। रजवा, जो कुछ तूने आज तक देखा, जो कुछ सुना, सब झूठ है। तेरी माँ का विधवा का चूल्हा भी झूठ है। सच क्या है ये देख। तेरी मांग में सिंदूर? हाँ, ये दुनिया जिसे रावण बनाकर अंगार में फूंकती है, ये उसी राम की ज्योति है। वो निर्दोष तेरा पिता है। तूने ये क्या कर डाला माँ? तूने ये क्या कर डाला माँ? क्या कर डाला? अगर बापू निर्दोष थे तो हमें किस दोष की सजा दी गई थी? तूने अपने बेटे को इतना पराया समझा? ये बात क्यों छुपाई तूने हमसे? इसी घड़ी की राह में बेटा, जो घड़ी आज देवी लेकर आई है, देवी ने तुझे धर्म सौंपा है कि राजकुमारी को उसके सिंहासन पे पहुंचा दे। तभी तेरे बापू का कलंक धुल सकेगा, तभी तेरे बापू का कलंक धुल सकेगा। माँ, ये लोग सच कहते हैं माँ। हम निकटू जिंदगी भर तेरी रोटी तोड़ते रहे, तुझे कभी कोई प्यार नहीं। तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं हम, जब तक हम अपना धर्म नहीं निभाएंगे तब तक तुझे अपनी अबा की सूरत नहीं दिखाएंगे माँ, कभी नहीं दिखाएंगे। छोड़ दे माँ, तू मुझे छोड़ दे हमें माँ, छोड़ दे, जाने दे हमें माँ, जाने दे। अन्नदाता, ये आदमी राजमहल के खुफिया रास्ते से राजमाता के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था।
राजमहल में इस वक्त तेरी मौत तुझे क्यों लेकर आ गई? महाराज, जंगल में मुझे राजघराने का वो राज मिला है जिसके लिए एक मौत तो क्या, मैं 1000 मौत भी मर सकता हूं, लेकिन वो राज मेरी जबान से आपके सिवाय और किसी दूसरे के सामने नहीं खुल सकता। अब बोल। महाराज, ये सच नहीं है कि राज के खजाने को राम सिंह लूट कर ले गया था? कुशल मंगल तो है महाराज। कौन है ये दुष्ट? इस वक्त तो ये कोई देवता लग रहा है। हाँ बोलो। लेकिन महाराज, ये इनके सामने... ये हमारे सबसे भरोसे के आदमी है, इनसे हमारी कोई भी बात छुपी नहीं है। बोलो बोलो। राम सिंह, आज तू अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। यही दोनों महाराज के हत्यारे हैं। अब तू इनका भेदी बन जा और जिस बच्ची को इन पापियों ने मौत के जाल में फंसाना चाहा, उसी बच्ची को तू इनकी मौत का फंदा बना दे। चुप क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? महाराज, उस कुत्ते हैबत सिंह के साथ राम सिंह की नहीं, बल्कि किसी और ही नीच पापी की साजिश थी जिसने महाराज की जान ली। लेकिन राम सिंह ने उनके इरादों को मलिया मेट कर दिया। वो खजाना आज भी जंगल में मौजूद है और एक जंगलवासी लड़की भी है जो उस खजाने का पता ठिकाना भी जानती है। महाराज, मुझे तो ये को खतरनाक भेदी मालूम होता है। न जाने ये किसी इरादे से राजमहल में दाखिल हुआ था, अब पकड़ा गया है तो मौत के डर से बनावटी बातें बना रहा है। शिकारी मौत से नहीं डरता, वो तो मौत से खेलता है। महाराज, मैं अपने साथ सबूत भी लाया हूं, ये देखिए। वो लड़की कहां है? अभी पेश करता हूं महाराज। कहां है वो लड़की? हे प्रभु, तुम कौन हो बेटी? भूखी हो तुम? लो, खा लो। मुझसे डरती क्यों हो? मैं तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ। माँ? माँ? हाँ, लो खाओ ना। लो, ये लड्डू खाओ। यहाँ छुपी हुई है। क्या हुआ? क्षमा कीजिए महारानी जी, यहाँ राजमहल में कुछ चोर घुस आए हैं। चोर? सरकार, यही है वो लड़की। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? ये हीरे तुझे कहां मिले? नहीं खोलेगी जबान? जबान कैसे नहीं खोलेगी? अरे सरकार, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो बेचारी जंगली है, लेकिन आप तो आदमी हैं। हट जा! बोल! मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं बताएगी। कहाँ से मिले थे तुझे ये हीरे? बोल! मेरी वो औलाद जिसे धरती माँ की गोद में सुला चुकी हूँ, जिसकी समाधि पर रोते रोते मेरी आंखों की ज्योत बुझने लग गई। आज मेरी ममता उसी के लिए पुकार रही है कि वो जीवित है, वो जीवित है और ये लड़की वही है। भागने ना पाए, नीचे उतारो इसको। बंद कर दो पिंजरे में। अब हम इसका जंगलीपन कैसे दूर करते हैं, देखो तमाशा।
इस बेचारी को इस तरह पिंजरे में क्यों बंद कर रखा है? कोई जानवर तो नहीं है ये? लगता है इस पर तो इंसान का साया तक नहीं पड़ा। जब से इसे देखा है, भगवान जानता है मेरे मन को पल भर के लिए चैन नहीं मिल रहा है। डर क्यों रही है बेटी? हमारी बोली नहीं समझती? मेरे पास आ। ये इतनी बेचैन क्यों हो गई? चू 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 री 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 चू री री। तू चिंता मत करना, हमें ना, अरे हम आ गए हैं ना। बच्चे तू कौन है? इस बच्ची को तू जानता है? इससे तेरा क्या संबंध है? संबंध? अब का बताएं हमार का संबंध है? अरे कल तक हम इसके सब कुछ थे, आज कुछ भी नहीं रहे। लेकिन आप लोगों ने इसकी क्या हालत बना रखी? क्यों इसकी जान लेने पर तुले हैं? अरे आप लोगों को मालूम नहीं है कौन है? अरे इस राजमहल की राजकुमारी है। बंद कर अपनी जबान बदतमीज, पकड़ लो इसको। देवर राजा, इसकी बात तो सुन लो। आप नहीं जानती महारानी माँ, इस राज के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश खेली जा रही है और ये दोनों उसी साजिश के दो मोहरे हैं। जी, राजमाता को यहां से फौरन ले जाइए। हाँ। अरे घबराने की बात कोई नहीं है। डरो मत लड़के, तुमने इसे राजकुमारी क्यों कहा? तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? सबूत? अपने कोख से जन्मी औलाद के औलाद होने का हमसे सबूत मांग रही हो? अरे कैसी माँ हो? ये देखो, ये फूल जैसे जिस्म पर कोड़े मार मार कर तुम लोगों ने क्या हालत बना दिया? हाँ, क्या हालत बना दी? अच्छा, तो इधर छुपे हैं, गिरफ्तार कर लो इनको। खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया तो। देवर राजा, ये बच्चा सच कहता है, ये मेरी ही कोख की जन्मी है, ये मेरी ही औलाद है, ये राजकुमारी है देवर राजा, ये राजकुमारी है देवर राजा, ये राजकुमारी है। नामुमकिन है ये, दीवानी हो गई है राजमाता। एक लावारिस वैश्य लड़की को अपनी मरी हुई बेटी मानकर उसे राजकुमारी बनाने का ऐलान करवाना चाहती हैं। आपने सच कहा था महाराज, राजमहल में जरूर को खतरनाक साजिश कर रहा है और मेरा तो ख्याल यह है कि सिंहासन पर आपकी राजकुमारी तारामती के सिवा किसी और का साया भी नहीं पड़ सकता। और फिर हमारे होते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत है महाराज? आप सिर्फ एक इशारा कर दीजिए और फिर देखिए, हम उस लड़की के साथ साथ राजमाता का भी। हाँ, अगर राजमाता अपनी जिद पर इसी तरह अड़ी रही तो इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम इसी वक्त कौन? आपका दास हूँ महाराज। तू यहाँ क्या कर रहा था? महाराज, वो तुलसी को स्नान करा रहा था, ये लुटिया लुढ़क गई। लुटिया लुढ़क गई थी या चुप कर हमारी बातें सुन रहा था? नहीं नहीं महाराज, चांद की बख्शिश पाऊं तो एक मशवरा। बोल, क्या बोलना चाहता है?
जंगल में छुपे हुए उस अनमोल खजाने का ठिकाना उस लड़की के सिवा और कोई नहीं जानता। राजमाता अपनी दीवानगी में उस लड़की को अपनी बेटी कह रही है, तो आप लोग भी चंद दिनों के लिए उसे राजकुमारी मान लीजिए। क्या बकता है महाराज, जरा सोचिए, कम से कम इस बहाने आप उस लड़की को अपने कब्जे में रख सकते हैं, वरना हजूर वो जंगली लड़की उस हकुए राजू के सिवा और किसी के बस की नहीं। बस उस खजाने का पता चल जाए तो फिर कहाँ वो लड़की और कहाँ राजमाता। तो कौड़ी का मोल नहीं दे रहा, मगर बात अनमोल की तूने। राजघराने का जन्म जन्म का दास हूँ महाराज। लज्जा से डूब मरने की बात है। हम जैसे सूर्यवंश की राजकन्या राजवंश की परंपरा मान मर्यादा पर कालक बने। बस हर घड़ी हर पल उस जलील हकुए के नाम के सिवा और कुछ नहीं सोचता। जू जू जू। आप चिंता मत कीजिए, हम राजकुमारी की ऐसी काया पलट देंगे कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। नेचर या भगवान, गॉड जो समझे, उसने तो हम इंसानों को एक भेड़िया, एक गीदड़, एक बनमानुस जैसा जानवर बना के पैदा किया था। ये तो हम इंसानों ने अपनी अकल, अपनी समझ, अपनी नॉलेज से सूरज, हवा, पानी, बादल, समुंदर सबको अपना गुलाम बना रखा है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मेरे सीने से लगकर मुझे प्यार कर सकेगी, मुझे माँ कहकर पुकारेगी? श्योर। बस डॉक्टर, हम ये चाहते हैं कि उसके सर से जू का भूत उतर जाए। हमारे इलाज के बाद एक नई राजकुमारी जन्म लेगी जो आपके हर हुक्म पर सर झुकाकर आपके हर इशारे पर नाचेगी। यही तो हम चाहते हैं। इलाज शुरू किया जाए। राजमाता, राजकुमारी तारामती, चाचा जी महाराज। राजमाता 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 राजकुमारी तारामती, चाचा जी महाराज। अरे वाह, क्या चमत्कार दिखाया है देवी ने। अरे सारे स्वर्ग को उतार धरती पर धर दिया। अरे ओ बजर बट्टू, उधर किधर जा रहा है? अरे हाथ छोड़, हम अपनी राजकुमारी से मिलने जा रहे हैं। खबरदार, जो पैर आगे धरा। अरे पहचाना नहीं, नाम राजू है। अरे राजू हो या बाजू, हो जाए इधर से बाजू। हट, राजकुमारी की सवारी आ रही है।
अरे ओ राजकुमारी जी, अरे आप रोको ना इन कुत्तों को, देखो ना क्या हालत बना रखी है हमारी। हाँ अरे हटो, हमें गुफ्तगू तो करने दो। पहचाना नहीं हमें? कौन है ये? ये कौन है? ये हम राजू हैं। क्या पागल है? हाँ पागल ही समझो। ले जाओ इसे। हाँ अरे ये कैसी काया पलट हो गई राजू? अरे माँ ने क्या कहा था और क्या हो गया? अरे कलयुग आ गया है क्या? पूज्य पिताजी महाराज का हत्यारा अब तक नहीं पकड़ा जा सका। ये ताज्जुब की बात नहीं है चाचा जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें हमारे राजघराने के सगे संबंधियों का हाथ हो सकता है। बाउली मत बनो बेटी। हम कैसे बताएं कि उस दुख की आग हमारे मन को किस तरह जला रही है, पर हमें विश्वास है कि राज सिंहासन पर उसके सच्चे अधिकारी को विराजमान कराने के बाद ईश्वर हमारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी करेंगे। उसी ईश्वर की तो ये लीला है कि महाराज के हथियारों के हाथ सिवाय पाप के और कुछ भी नहीं लगा। मतलब ये कि राज के जिस अनमोल खजाने के लिए उसने बाबा महाराज की जान ली, वो खजाना उस पापी के हाथ पे नहीं लग सका। तो फिर गया कहाँ वो खजाना? कहा गया? क्या कह रही हो? वो खजाना कहाँ है ये बात तो तुम और सिर्फ तुम ही जानती हो। मुझको उसका पता कैसे हो सकता है? वो खजाना तो उसी वन में किसी जगह पड़ा हुआ है जहां तुम पशु पक्षियों के साथ पली बड़ी, और सबूत तो यह है कि ये जवाहरात तो उसी जंगल में तुम्हारे पास से मिले थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? कैसा बन? कहाँ के हीरे जवाहरात? क्या आप मजाक कर रहे हैं या मुझे पागल बनाना चाहते हैं? राजकुमारी को उस जंगली राजू के चंगुल से निकालकर अपने बस पे करने के लिए जो जाल हमने बिछाया था, उसी में हम खुद फंस गए। क्योंकि राजू को भूलने के साथ साथ राजकुमारी सब कुछ भूल गई है। मतलब अब वो जंगल में खोया हुआ खजाना अब इंसान बनकर वन में बिताए हुए अपने जीवन का एक पल भी उसे याद नहीं। हम हर जतन करके देख चुके हैं। महाराज, अगर जान की अमान पाऊं तो आज फिर एक मशवरा दूं। ओहो, आप फिर यहाँ विराजमान हैं? उस दिन तो लुटिया लुढ़क गई थी माई बाप। शिकार के बहाने अगर राजकुमारी को उसी वन में ले जाएं, जहां उनका सारा जीवन बीता है, तो हो सकता है कि उस वन के वार से राजकुमारी को अपने पिछले जीवन की सारी भूली बिसरी बातें याद आ जाएं। सच है, तो कौड़ी का मोल नहीं है तेरा, मगर बात अनमोल ही करता है। राजघराने का जन्म जन्म का दास जो हूं महाराज। आपने हमें याद किया चाचा जी महाराज। हाँ, ये ठेकेदार हमारे बहुत भरोसे के और राजघराने के वफादार रहे हैं। राजकुमारी जी, एक विनती लेकर आया हूँ। आपके राज के जो जंगलात महाराज भंवर सिंह जी ने अपनी छोटी सी सेवा के बदले में मुझे दान में दिए थे, कि आप शिकार के लिए उन जंगलों में पधारिए, मेरा मान बढ़ जाएगा। और इसी बहाने राज की प्रजा को अपनी असली राजकुमारी के दर्शन भी हो जाएंगे। क्यों पिताजी? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चाचा जी महाराज, जब आप इनकी वफादारी के इतने गुण गाते हैं, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम जरूर आएंगे। अपने जीव को मारना चाहती है? अरे हम पर गोली चलाना चाहती है? चला। अरे तुझे सौगंध है, अगर तूने अपना हाथ रोक लिया
तेरा निशाना भूल ना खा जाए, इसलिए हम अपना सीना तेरे निशाने पर ले आते हैं। अरे दाग दे गोली हमारे सीने में, दाग ना। जन्म का पागल मालूम होता है तू। भला हुआ जो शूट नहीं कर दिया मैंने। चला जा यहाँ से। चला जा? अरे तुमको छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा? अब तो राजू के लिए मरना भी पाप हो गया है। अब राजू तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझे देवी के उस रूप में लेकर आएगा जिस रूप में देवी ने तुझे जन्म दिया था। राजू तुझे नहीं छोड़ेगा री, राजू तुझे नहीं छोड़ेगा। जिस नीच ने तुमको हाथ लगाने की जरूरत की, उसको जमीन में जिंदा गड़वा कर उस पर शिकारी कुत्ते छोड़ने का हुक्म दिया हमने। तमाशा देखोगी? नहीं, उसको छोड़ दीजिए राजा चाचा। ये मेरी विनती है आपसे। मतलब? न जाने उसकी सूरत, उसकी आवाज मेरे दिल को इतना बेचैन क्यों कर देती है। लगता है जैसे मेरा उसका कभी कोई संबंध था, और ये भी। उसको लौटा दीजिए। ये क्या? उसका हार है, पर मुझे लगता है जैसे ये मेरी ही बहुत प्यारी चीज है। न जाने वो दीवाना है या मुझे कुछ हो गया है। ये हार उसको कहां से मिल गया? ये तो स्वर्गवासी भाईजी महाराज के उस खजाने के साथ था जो खजाना गद्दार राम सिंह लूट कर ले गया था। ये उसी के पास यहाँ गिरा था। तो यकीनन उसको खजाने का पता चल गया। अरे कौन सा खजाना? हमका कोई ठिकाना नहीं मालूम, कोई पता नहीं मालूम। अब सब पता ठिकाना मालूम हो जाएगा। अरे जल्दी से बता दे बबुआ, वरना तुझे रोस्ट करके कुत्तों को खिला दिया जाए। अरे हम सौगंध खाकर कहते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है। नहीं ओके। जन्म जला, आग में जलकर भी मरने से नहीं डरता। अब इसकी जबान कैसे खुलवाई जाए? एक रास्ता है महाराज। क्या? लेकिन मुंह खोलते हुए जबान लड़खड़ाती है। जो बोलना है जल्दी बोलो। ये बावला राजू राजकुमारी का दीवाना है। अगर घड़ी भर के लिए तुम अपने मान अपमान को छोड़कर उसे एक बार प्यार की नजर से देख लो, तो वो खजाना हमारी मुट्ठी में है, और हम दोनों मिलकर वो काम कर डालेंगे जो आज तक राज के किसी बड़े से बड़े सूरमा ने नहीं किया। मुझ पर जादू कर दिया गया था रे। मेरा क्या दोष? जब तुझे अपने तन पर कपड़ा डालने का होश भी नहीं था ना, तब तू गंगा जल जैसी पवित्र लगती थी, लज्जा की देवी जैसी थी। जब से तूने इंसान का कपड़ा पहना है ना, तू सर से पांव तक नंगी नजर आती है। तू भूल से अगर किसी गैर मर्द की नजर पड़ गई ना, तो हम शर्म से यहीं मर जाएंगे। हाँ, अपने तन को ढांप ले इससे। एक नजर देख तो, तेरी री ने तेरे लिए कैसा श्रृंगार किया है। री के श्रृंगार से तेरी शर्म मर जाएगी। बड़ा अपराध हुई गवाह हमसे। हमारी माँ ने हमारे मन में एक बात बिठाई दी थी कि धरती पर भगवान के अवतार को ही इंसान कहते हैं, लेकिन हमने देखा कि धरती पर सबसे बड़ा राक्षस इंसान खुद बन बैठा है। कंकर पत्थर को हीरे मोती का नाम देकर भाई भाई की हत्या कर डालता है। धर्म की रक्षा करने वाले राम को रावण बनाकर उसका पुतला जलाता है। हम कहते हैं चल ताबड़तोड़ चल। तू कहां? जहां तूने वो खजाना छुपा कर रखा है। खजाना? कौन सा खजाना री? जिस खजाने से ये हार लाया था तू, अपनी री से भी छुपाएगा? री तुझको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी लगती है ना? री भी तुझको बहुत चाहती है, इसीलिए पूछ रही है। बता दे, नहीं तो राजा चाचा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हाँ, इसलिए तू हमारे साथ प्यार का नाटक रचा रही थी। हाँ जी, दौलत के लोभियों ने तुझे कितना गिरा डाला है।
इतना गिरा डाला कि वेश्या के लक्षण भी दिखाई। अरे बुला ले अपनी फौज को, पूरी फौज को बुला ले, लेकिन अपने तन को ढक ले, तू नंगी दिखती है। महाराज, राजकुमारी को वो हकवा राजू अगवा कर ले गया। क्या बकते हो? अन्नदाता, शिकारगाह में उनका कहीं कोई पता नहीं। तुम लोगों में से किसी को राजू के घर का पता मालूम है? अन्नदाता, मुझे मालूम है, मैं अभी जाता हूँ। ठहरो मंगल, मैं शिकारी के साथ जाता हूँ, तुम यहाँ संभालो। तुम्हारे राजू का कहीं पता नहीं चला, अब और कहाँ ढूंढूं? और ढूंढूं भी तो कैसे? तुम बाप बेटों के साथ मेरे पांव भी मेरे पैरी हो गए, एक कदम उठाने का दम नहीं रहा। हे माँ, अब तो कोई राह दिखा। सीता मैया को भी राम के साथ वनवास दिया था, पर मुझसे तो मेरे राम का साथ भी छीन लिया तूने। दरवाजा खोलो। क्या आवाज? मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। बिल्कुल वही आवाज है। क्या तूने मेरी तपस्या सुन ली? माँ, राजू घर में नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ। तुम कौन हो? हम राज दरबार से आए हैं। तुम्हारा राजू राजकुमारी को अगवा करके यहीं कहीं छुपा होगा। दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। खोलो दरवाजा। जल्दी खोलो। शिकारी, दरवाजा तोड़ दो। तलाशी लो पूरे घर की। कोनों कोनों छान मारो, वो बदमाश यहीं कहीं छुपा होगा। शिकारी, ये औरत भागने न पाए। मुंह क्यों छुपाती है? बता राजू को कहां छुपा रखा है? बोल, बोल। दुर्गा, इसका मतलब कि राजू, राजू मेरा मेरा दुर्गा, दुर्गा होश संभाल। मैं कहता हूं होश संभाल। अभी हमारी परीक्षा का अंत नहीं हुआ। महाराज के कातिल हो नहीं बंद हैं। जब तक मैं इन पापियों का सर्वनाश न कर लूं, महाराज के खून का बदला नहीं चुका सकता। इसलिए मैंने अपनी ये दशा बनाई है। इस धर्म युद्ध में तुझे मेरा साथ देना होगा। बोल, बोल, कहाँ है राजू? बोल। शिकारी, ये नागिन राम सिंह की बीवी है, गिरफ्तार कर लो उसको। राम सिंह की बीवी को हमारे हवाले कर दो, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा जला देंगे इसको। छोड़ो मुझे, छोड़ो। राम सिंह की बीवी को हमारे हवाले कर दो। विधवा का चोला पहने राम सिंह की ढोंगी चलित स्त्री आपके चरणों में भेंट है राजमाता। राजमाता, तेरी मांग का सिंदूर इस बात की गवाही है कि तेरा वो हत्यारा पति राम सिंह अभी जिंदा है। मैं अपने सुहाग की सौगंध खाकर आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वो निर्दोष है। अगर निर्दोष है तो इतने वर्षों से अपने आप को क्यों छुपाए है? जिस धर्म की वो रक्षा कर रहे हैं, शायद उसी की कोई मजबूरी हो। जिस पापी ने हमारी राजमाता की मांग का सिंदूर छीन लिया, उसी के नाम का सिंदूर इस चंडालनी की मांग में देखकर हमारी आंखों में खून उतर रहा है। मिटा दो इसकी मांग का सिंदूर। तभी ये भारत माता की नारी अपने पति का पता ठिकाना बताएगी। पवित्र देवी की निंदा करने वाले सीता और सावित्री की धरती पर जन्मी हूं मैं। चाहे आकाश पाताल एक क्यों न हो जाए, मेरे पति के जीते जी
मेरे सुहाग के सिंदूर को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। देवी, अब तू फंसी है मंगल के चक्कर में। बता दे राम सिंह कहाँ है? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? नहीं, नहीं बताएगी? नहीं। यही है ना तेरी मांग का सिंदूर? बता दे राम सिंह कहाँ है, वरना मिटा दूंगा इसे। नहीं, नहीं। बोल दे कहाँ है वो? कहाँ है वो? खबरदार! सर्वनाश कर डालूंगा अगर किसी ने इसकी तरफ आंख भी उठाई तो। अरे आंखें उठाकर मेरी तरफ देखो और पहचानो, राम सिंह मैं हूं, मैं। राम सिंह? बदनसीब राम सिंह। राजमाता, आप और आपके राज घराने पर हम 1000 जाने निछावर, पर आज वो घड़ी आ गई है कि आप पूज्य महाराज के हथियारों को पहचाने। स्वर्गवासी महाराज के जिस भाई को आपने अपनी औलाद से ज्यादा समझकर अपनी गोद में पाला, भंवर नाम के उसी राक्षस ने महाराज की हत्या करवाई, और जिसको इसने आपके राज का कर्ता धर्ता बना रखा है, वो आपके राज घराने का जन्म जन्म का बैरी, महाराज का हत्यारा डाकू हैबत सिंह, ये कभी ना आपके सामने खड़ा है। ले जाओ। नहीं, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। ऐलान करवा दो कि महाराज का हत्यारा राम सिंह, जिसका हर साल पुतला जलाया जाता था, अब नगर चौक में उसे जिंदा जलाया जाएगा। पापियों, राजकुमारी का जीवन चमत्कार देखकर भी तुम लोगों की आंखें नहीं खुली। जिंदगी और मौत तुम लोगों के हाथ में नहीं है। एक दिन की पैदा जिस बच्ची को तुम लोगों ने मौत देना चाहिए, भगवान ने उसे जानवरों का दूध पिलवाकर उनकी गोद में पाल पोस कर जवान करवा दिया। ले जाओ इसे। अरे राम सिंह को जिंदा जलाकर भी तुम लोग इस धरती पर अपना धर्म का राज नहीं फैला सकते। कोई ना कोई माई का लाल तुम्हारा सर्वनाश करके रहेगा। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। ये मान सकती हूँ कि सूरज पश्चिम से उदय होकर पूरब में डूबा, लेकिन देवर राजा जो हमारी ममता की छाया में पला बढ़ा, अपने ही हाथों हमारा सुहाग उजाड़ सकता है? दीवाना हो गया है राम सिंह, एकदम झूठा इल्जाम लगा रहा है। जरूर वही दोषी है। क्षमा करें राजमाता, अगर वो दोषी होता तो अपनी जान हथेली पर रखकर राजकुमारी को राजमहल में लाकर बसाने की कोशिश क्यों करता? भगवान ने सच और झूठ की ऐसी सीमा पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया है कि कुछ समझ में नहीं आता। दुर्गावती को मरना नहीं चाहिए। राजकुमारी के राजकुमारी होने का सबूत सिर्फ उसी के पास है। अवश्य, हम अभी उसके पास जाते हैं। कुछ तो दया करो। सुन रहा है? सुन रहा है? जन्म भर हमारा दिल कभी किसी बात से इतना खुश नहीं हुआ जितना कि तेरी इस औरत की तड़पती हुई चीखें सुनकर। दुर्गा, तेरा कलेजा खून बनकर बह जाए, लेकिन नाक से आंसू न निकले, और न राम सिंह की आंख तेरे आंसुओं में बह जाएगी। मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? राज घराने के जन्म जन्म के वफादार कुत्ते, अब इस घड़ी हमको तेरे सारे कर्जों का हिसाब चुकाना है। पर हम तुझे क्षमा कर सकते हैं अगर तू अभी बता दे कहां छुपा है वो खजाना। अगर मुझे महाराज की पवित्र अमानत का पता होता भी तो मैं तुझे कभी नहीं बताता। तू दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन राम सिंह की नहीं, क्योंकि राम सिंह जानता है कि महाराज का हत्यारा तू है। तो फिर सोच ले, जो अपने पिता समान भाई की हत्या कर सकता है, जिसकी ममता की छाया में पला बड़ा, उसी के सुहाग को उजाड़ सकता है। जन्म भर की मनौती से मांगी राजघराने की जोत को बुझाकर अपने ही वंश का नाश कर सकता है। वो
तेरा क्या अंजाम करेगा रे? खबरदार। आस्तीन के साथ तूने सूरज पश्चिम से उदय होकर पूरब में डूबते दिखा दिया। तू धरती पर कलयुग लेकर आया है। तुझे नाश करना मेरा धर्म है। तुझे नाश करना मेरा धर्म है। तुझे नाश करना मेरा धर्म है। पकड़ लो इस नमक हराम को। नमक हराम? नमक हराम मैं नहीं, तू है। 20 साल से हराम के रोटी पानी दे रहा हूँ और आज तूने मुझे नमक हराम कहा। पकड़ लो इस बुढ़ी को और आज से हमारा नमक इस पर बंद, हमेशा के लिए। तेरा इस महान देवी से क्या बैर पापी? तेरा बैर तो मुझसे है। मेरी जान ले ले। तेरी जान कैसे ले लो? तेरी जान के साथ हमारी जान अटकी हुई है। तुझसे खजाने का पता बुलवाना है। तू अपना मुंह खोलेगा हाँ? या हमारे भूखे अजगर के मुंह का निवाला बन जाएगा? हे देवी माँ, अब तो कोई चमत्कार दिखा। खबरदार जो आगे बढ़ा। अरे तू कुछ भी जतन कर ले लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। देख, मैं कहती हूँ मान जा। राजमहल वालों ने तेरे अंग में जहर भरकर तुझे विष कन्या बना दिया है। वन के जानवर जिन्होंने तुझे पाला है और तुझे उसी रूप में लेकर आएंगे जिस रूप में देवी ने तुझे हमसे मिलाया था। देख, मैं आखिरी बार कहती हूँ रुक जा, नहीं तो मैं शूट कर दूंगी। तू 70 बारी हमारी जान ले ले लेकिन आज हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे तू ये अरमान भी पूरा कर ले अपना। चल चला गोली। अरे रे रुक जा, तूने वन के सारे जानवरों को अपना बैरी बना। अरे रे रुक जा, तूने वन के सारे जानवरों को अपना बैरी बना लिया। तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुक जा। राजू को तलाश करो। मैंने उसे गोली मार दी, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। अच्छा ही होगा। आप नहीं जानती राजकुमारी जी, राजू ही राम सिंह की औलाद है और वो बहरूपिया शिकारी महाराज का कातिल राम सिंह निकला। ये सब झूठ है, वो कातिल नहीं है। मैं राजू को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम आपको लिए बिना नहीं जाएंगे। चाचा जी महाराज, राम सिंह और उसका कुटुंब बिल्कुल निर्दोष है। अच्छा? महाराज की मनौती के सारे हीरे जवाहरात 20 साल से आज तक देवी के मंदिर में बिखरे पड़े हैं। चुक चुक जियो राज, चुक चुक जियो। अरे अरे तूने तो चमत्कार कर दिखा। हमारी जन्म भर की तपस्या पल भर में सफल करा दी। हम तेरे इस एहसान का बदला 100 जन्म में भी चुका नहीं सकेंगे। 100 जन्म में भी चुका नहीं सकेंगे। अवश्य। हाँ चल चल, इसी वक्त स्वर्गीय भाई जी महाराज की उस भेंट की दर्शन करा दे। चल। अभी चलिए। हाँ। खबरदार, जो किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो। तारा। तारा, इस राक्षस से जितनी दूर भाग सकती हो भाग जाओ। बावली हो गई है क्या? मुझे भागन का ऐसा सौभाग्य ही कहा कि मैं बावली हो जाती। मैं तो होश में हूँ, लेकिन राजबहन
अब तू भी होश में आ जा। सुन, देवी की भेंट का लुटेरा और दूध पिलाकर पालने वाली माता को डसने वाला नाग और बाबा जी महाराज का हत्यारा, यही मेरा पिता है। तारा, तारा, तू ये क्या कह रही है? अब मैं तुम सबको मौत के चुंगल से बचाने के लिए इसकी जान लेने आई हूँ, ताकि इसके पापों का अंत हो जाए और धरती पर ये और पाप ना फैला सके। नीति और धर्म का भूत चढ़ गया है हमारी रानी पर। हम उतार देंगे वो भूत। नजर बंद करते हुए से महल के अंदर। बहन, जब तक वो खजाना इसके हाथ नहीं लगेगा, तुम सब उस वक्त तक जिंदा हो। ले जाओ इसको। जब वो खजाना इसके हाथ लग जाएगा, ये तुम सब जान से मार डालेगा। देवी की भेंट का ये मान भी नहीं रखेगा। तो ये है तेरा असली रूप। जब सब कुछ जान गई हो तो सवाल करने का कष्ट उठाकर वक्त जाया न करो। सीधी तरह हमें खजाने तक ले चलो। कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं, अपनी जान के मोल ही नहीं है। क्यों नहीं? मैं जानता हूँ कि तेरे लिए तेरी जान का कोई मोल नहीं, पर आज हम ये जानना चाहते हैं कि जिन्हें तो अनमोल समझती है, उनकी कीमत तो क्या लगाती है? एक तमाशा उधर भी। और सबसे अच्छा तमाशा तो है उधर। इस कीमत पर सौदा मंजूर है? इस कीमत पर भी नहीं। मंजूर है, रुक क्यों गई? चला, जवाब क्यों दे देती? यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पिताजी का सारा खजाना पड़ा है। यही खजाना है। इस खंडर को चारों तरफ से घेर लो। राम सिंह जन्म भर तेरे चरणों तक पहुंचने के लिए भटकता रहा, और आज पहुंचा तो तुझे प्रणाम करने के लिए हाथ भी नहीं जोड़ सकता। हे देवी माँ, ये कैसा चमत्कार दिखा रही है तू? कहाँ गायब हो गए सभी हीरे जवाहरात? अब क्या होगा? भागती कहाँ है? कहाँ है खजाना? यही तो था। यहाँ कहाँ? इसी देवी के चरणों में। सारा मंदिर उसकी ज्योत से जगमगा रहा था। तो फिर क्या कहा? जवाब दो। मैं जानता था ये लड़की जरूर हमें धोखा देगी। अगर जल्दी इसका फैसला करके इसे ठिकाने न लगाया गया तो ये मक्कार लड़की जरूर हमें मौत के किसी भयानक जाल में फंस देगी। सच कहता है मंगल, जरूर इसने हमारी मौत का जाल बिछा रखा है। बेटी, अरे पापियों, कुछ भी दया नहीं है तुम्हारे मन में। न जाने किस डायन की कोख से जन्म लिया है तुमने। तू अपनी जबान बंद कर बुढ़िया, और तमाशा देखती जा कि इसकी जबान खुलवाने के लिए हम इसे सिर्फ 10 घड़ियों की जिंदगी देते हैं, और इसके बाद इसकी जबान इस जन्म में फिर कभी न खुल सकेगी। डंके की हर चोट इसकी मौत का गजर होगा। क्या कर डाला तारा? अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश की है मैंने। हत्या, अन्याय और अत्याचार का पहाड़ था मेरे सीने पर।
तुम्हारे लिए अपनी जान देकर मैंने तुम्हारा कर्जा चुका दिया। राजमाता, बेटी मुझे क्षमा कर देना। पिताजी, तारा, पिताजी, मुझे क्षमा कर देना। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देवी, अब तो धर्म की राह पर आ जा। अपनी बेटी के बलिदान का मान तो रख ले। जरूर मान रखूंगा अपनी बेटी की बलि का। जिन दुष्टों के कारण मेरे हाथों मेरी बेटी की बलि चढ़ी है, उनमें से किसी एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उनमें से पहली बलि चढ़ेगी तेरी। अब भी महाराज बबर सिंह के चरणों में सर झुकाकर जबान खोल दो। अब भी क्षमा मिल सकती है तुम लोगों को। अब भी बता दो खजाना कहाँ है। बताओ खजाना कहाँ है, नहीं तो खबरदार पापियों। रजुआ, राजू नहीं यमराज। राजू के रूप में देवी ने भेजा हमें तुम्हारी मौत बनाकर। अच्छा, अब पता चला इसकी चाल का। जरूर खजाना इसी दुष्ट ने गायब किया है। देवी माँ की भेंट को खजाना कहते हो? तुम्हारी जबानें काली होकर भस्म हो जाएंगी। देवी माँ के हुक्म से एक एक पंछी एक एक दाना यहाँ से उठा कर ले गया और उन्होंने अपने गर्दनों के हार बना लिए ताकि गर्दनें कट जाए, लेकिन तुम लोगों के हाथ उस तक न पहुँच पाए। अब वही पशु पक्षी हमारे हुक्म से एक एक मोती यहाँ वापस लाके रखेगा। कहाँ है वो खजाना? पशु पक्षी की रक्षा में। पागल समझते हो हमें? हाँ, क्या कहा? कहाँ है वो खजाना? पशु पक्षी की रक्षा में। अच्छा, देवी के चमत्कार से वो खजाना रक्षा के लिए कहाँ ले गया? पशु और पक्षी। तो हम भी तुझे उन्हीं पशु पक्षी की रक्षा में भेज देते हैं। चमत्कार देख, अरे देख देवी का चमत्कार।
राजकुमारी कहाँ है? अपने इतने दिनों से बिछड़े हुए बन परिवार से मिलने गई होगी। राजू बेटा, तुम जाकर उसे ले आओ। जैसी आज्ञा। माँ, बापू की मान और मर्यादा की जय जयकार हो गई। तेरे चरणों की सौगंध, ये तेरा ही आशीर्वाद था कि ये राजू अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाया। चुप चुप जी मेरा लाल। जी जी।